अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को कैसे बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, किन मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में आखिर पर चूज करने में या आखिर पर रखने में क्या फायदा होगा और उन मेडिकल कॉलेजेस को आप लोगों ने आखिर पर क्यों रखना है, किस मेडिकल कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, टॉप के 5 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, इन तमाम चीजों को मैं आज की इस वीडियो में करने लगा हूं डिस्कस। तो वीडियो में हम बाकायदा जो है डिस्कशन का आगाज करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि यूएचएस के अंडर पंजाब के 31 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस ओपन हो गए हैं। इन 31 मेडिकल कॉलेजेस के लिए तकरीबन 3800 सीट्स जो है वो है पड़ी, आप लोग जिस पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इन मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी, जब आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त देनी है, तो आप लोग चाहे तो उस एप्लीकेशन के वक्त कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का भी इंतखाब कर सकते हैं। आप 5 मेडिकल कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं अपने लिस्ट में, आप 10 भी, आप 20, आप 30। तो आप लोग तमाम मेडिकल कॉलेजेस 31 के 31 का भी इंतखाब कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि एक पीरियोडिक ऑर्डर दिया जाए जब आप लोगों ने एप्लीकेशन देनी है। यहाँ पर यह बात आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि जो पीरियोडिक ऑर्डर आप लोगों ने दिया होगा उसको आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोगों का जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा इस प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर हाईली डिपेंड करता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत जरूरी होती है, मगर इसमें जरूरत के लिहाज से ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप लोगों ने समझा होता है। देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब करते हुए आप लोगों ने किसी भी मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट नहीं देखना। तो आप लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हुए ये नहीं देखना कि मेरा एग्रीगेट तो बहुत कम है और मैं जो है इस हाई एग्रीगेट वाले मेडिकल कॉलेज को क्यों अपनी लिस्ट में शामिल करूं। तो मेडिकल कॉलेज आप लोग तमाम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप पे कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। चाहे आपका एग्रीगेट 70% है, तो आप लोगों की अगर विश है कि आप लोगों का नाम इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हाईएस्ट मेडिकल कॉलेज शरीफ मेडिकल कॉलेज या अल अलीम मेडिकल कॉलेज में आ जाए, ये आपकी विश है। आपका मेरिट बने या ना बने, बट आपकी विश है कि आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मेडिकल कॉलेज आपकी पहली प्रायोरिटी अगर है, तो आप लोग इन मेडिकल कॉलेज को अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो वहां पर भी इनको टॉप पर रखेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है, जो बात को मुख्तसर करूं तो वो ये है कि आप लोगों ने रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए मेडिकल कॉलेजेस की जो है टॉप रैंकिंग को नहीं देखना, उनके एग्रीगेट को नहीं देखना। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। आप लोगों ने सिंपल अपना एक पेन पेपर उठाना है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लिखना शुरू कर दें। अब फर्ज करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं जिसका एग्रीगेट बहुत ही कम है और मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊंगा। देखें, अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो पहली चॉइस है वो ये है कि मेरा एडमिशन बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान में हो जाए। तो मैं फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज को रखूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एडमिशन जो है वो हो जाए शरीफ मेडिकल कॉलेज में, तो मैं नंबर 1 के ऊपर शरीफ मेडिकल कॉलेज को रखूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एडमिशन इस्लाम मेडिकल कॉलेज जो सियालकोट में वहां पर हो। मेरी ख्वाहिश है मेरा एडमिशन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, गुजरांवाला में जो मेडिकल कॉलेज है इस्लाम वहां पर हो। मेरी विश है राशिद लतीफ खान मेडिकल कॉलेज में हो जाए लाहौर। मेरी विश है कि शालीमार मेडिकल कॉलेज में। तो जो मेरी ख्वाहिश है मैं उसको नंबर 1 पर ही रखूंगा, एग्रीगेट को ना देखते हुए, कॉलेज की रेपुटेशन को ना देखते हुए। तो इसी तरह मैंने जब एक कॉलेज को नंबर 1 पे रखा, तो फिर मेरी मेरी दूसरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी तीसरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी फोर्थ प्रायोरिटी क्या है। तो मैं अपनी ही प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊंगा खुद से और मैं वो एक पेन पेपर पर लिख लेता हूँ। और जब हम ऑनलाइन अप्लाई करने लगेंगे तो फिर हम उस लिस्ट को देखते हुए इस तरीके से आप लोगों के पास एक पेपर हो जहां पर आप लोग अप्लाई करने से पहले इन तमाम 31 मेडिकल कॉलेज को अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक लिख सकते हैं
और लिख के रख लीजिएगा ताकि आसानी हो आपको अप्लाई करते हुए। तो फिर अगर आप लोगों का किसी भी मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाता है, क्योंकि आपने तमाम मेडिकल कॉलेजेस चूज किए थे 1 से लेकर 31 तक, तो फिर आप लोगों को अगले प्रोसेस के लिए जो है वो फीस सबमिट करवाना होगी। और आप लोग अगर फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो फिर आप लोग एडमिशन के प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। लास्ट ईयर तो हमने देखा था कि जब मेडिकल कॉलेजेस की जब दूसरी और तीसरी लिस्ट लगी, तब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी गई कि जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं करवाई हुई थी उनको बाद में जो है वो एक रिलैक्सेशन दी गई थी और उनको दोबारा मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया गया था। मगर उनके जो प्रॉस्पेक्टस है, जो बाय रूल है, वो यही है कि अगर आप लोगों ने एक मर्तबा जो है एडमिशन लूज कर दिया या फीस सबमिट ना करवाई तो फिर आपको वो अगले लिस्ट में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं करते होते। अगर सपोज करें आप लोगों ने सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेजेस लिखे हैं ना, तो फिर अगर उन 10 मेडिकल कॉलेजेस में आपका मेरिट बनता होगा तो तब ही नाम आएगा, अदरवाइज फिर आपका नाम ही नहीं आएगा। इसलिए एक तो मेरी आप लोगों से ये जो है वो यही दरख्वास्त है कि आप लोग मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस को इंतखाब लाजमी करें। 31 लिखना चाहे 31 कॉलेजेस लिख दें, 25 लिखना चाहे 25 लिख दें। अब कौन से मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आप लोगों ने हर हाल में एंड पर रखने हैं और क्यों रखने हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए, एक मेडिकल कॉलेज है अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज, उसको आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे रखना है, यूं समझो तो 30 नंबर पर रखना है। दूसरा है मेडिकल कॉलेज जो कि है फैसलाबाद के अंदर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, जो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसको आप लोगों ने लास्ट पे रखना है। लास्ट पर क्यों रखना है? सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो एक फीमेल स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस वक्त उसकी जो अप्रूवल है वो डिपेंड करती है पीएमडीसी से। इसी तरह एक और मेडिकल कॉलेज है वतीम मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन का प्रोसेस रोक दिया गया है। इस साल से पीएमडीसी ने जो है वतीम मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट करना जो है वो नहीं किए जा रहे हैं और ना ही वो यूएचएस की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अंदर आया है। इसलिए अगर आप लोग अलहदा सेपरेट तौर पे के ऊपर इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं वतीम मेडिकल कॉलेज में, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग वहां पर अप्लाई ही ना कीजिएगा। दूसरा एक मेडिकल कॉलेज है भावलपुर के अंदर, भावलपुर मेडिकल कॉलेज। ये भी इसकी भी जो है पीएमडीसी ने जो है रजिस्ट्रेशन फर्दर रोकी हुई है। जिन बच्चों का एडमिशन पहले हो गया था उन्होंने तो अपनी स्टडी को परस्यू किया हुआ है। इसके अलावा इस साल से वतीम मेडिकल कॉलेज और भावलपुर मेडिकल कॉलेज में ना तो यूएचएस ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत उसको एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया और ना ही पीएमडीसी की तरफ से कोई उनको अप्रूवल मिली है। तो इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ना लिएगा और ये मेडिकल कॉलेजेस आपको यूएचएस की लिस्ट में भी नजर नहीं आएंगे। और अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज को आप लोगों ने लास्ट पर क्यों रखना है, उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर हमने देखा कि अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट किए गए स्टूडेंट्स थे जो उनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब स्टूडेंट का नाम आया तो अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज ने स्टूडेंट को एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह फिर वो स्टूडेंट जो थे वो यूएचएस के पास गए, यूएचएस ने उनको एडजस्ट किया दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो इस तरह इन मुश्किलात से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज को एंड पर रखना है। इसी तरह एक और मेडिकल कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मेडिकल कॉलेज है, यूएमडीसी भी जिसको हम बोलते हैं। इसको भी आप लोगों ने एंड पर इस वजह से रखना है क्योंकि इसके एडमिशन तो यूएचएस ही कर रहा है, मगर इस क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी के तहत मेडिकल कॉलेज है जिसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो उसके पेपर कंडक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करता है। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के बाद जो मसाइल आते हैं वो ये आते हैं कि उनकी मेडिकल कॉलेजेस में ड्यूरिंग स्टडी काफी ज्यादा रिपीट आ रही होती है, मतलब उनकी सब्जेक्ट्स फेल हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इन मेडिकल कॉलेजेस को आपने आखिर पर रखना है। अब मैं आपको टॉप के 5 मेडिकल कॉलेजेस अगर काउंट करवाऊं लास्ट ईयर के एग्रीगेट के लिहाज से, तो नंबर 1 पे जो था वो था शरीफ मेडिकल कॉलेज, नंबर 2 पे था अल अलीफ मेडिकल कॉलेज, नंबर 3 पर था एफएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर, नंबर 4 पे था शालीमार मेडिकल कॉलेज और नंबर 5 पे था रहबर मेडिकल कॉलेज। इसी तरह मुल्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज हो गया या आपका एमएमडीसी हो गया, इन मेडिकल कॉलेज को तकरीबन लिस्ट के हिसाब से देखूं तो 25 26 नंबर पर थे। एक और मेडिकल कॉलेज है लोधरा के अंदर,
जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एडमिशन लाहौर के किसी कॉलेज में मुमकिन हो सके, तो सबसे कम मेरिट जो लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में रहा था, वो जो लास्ट ईयर था वो था अबू उमैरा मेडिकल कॉलेज, जिसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 70% रहा था। इसी तरह अगर कम फीस वाले मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो वो है इस्लाम मेडिकल कॉलेज, जो है सियालकोट में, इस्लाम का ही मोहम्मद इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में, और इसी तरह एक और मेडिकल कॉलेज है तकरीबन कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज। तो मुझे एग्जैक्टली फीस तो याद नहीं है, मगर उसकी फीस भी कम है। और इसके अलावा जो है शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस भी काफी हद तक कम है। इसके अलावा लाहौर में और कौन से मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं जो टॉप 3-4 में तो नहीं है, मगर वो फिर भी एक अच्छा एग्रीगेट उन्होंने लास्ट ईयर गेन किया। तो इनमें जो मेरा पसंदीदा मेडिकल कॉलेज है जिसको मैं समझता हूँ, वो है राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज। एक है राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज जो कि काफी पुराना है, वो अच्छा भी है, और एक है राशिद लतीफ खान मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह अब 2 कॉलेजेस वहां पर हो गए हैं राशिद लतीफ के। तो ये मेडिकल कॉलेजेस भी आपके एडमिशन लेने के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा शेखुपुरा में आमना इनायत मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं तो अ, एक और मेडिकल कॉलेज है नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा में है, इनके मेरिट कम रहेंगे। इसके अलावा एक और अच्छा मेडिकल कॉलेज है ना, वो है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज अख्तर सईद का लाहौर में है, और एक मेडिकल कॉलेज अख्तर सईद का रावलपिंडी में भी है। इसी तरह और भी काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट क्या थे, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो पहले ही बता चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उसके अलावा अपनी यूट्यूब की पोस्ट पर भी जो है वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। इसके अलावा मैं आप लोगों से जो है अगले आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा कि इस साल के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मेडिकल कॉलेजेस का क्या स्टेटस है, कितनी फीस किस मेडिकल कॉलेज में ली जा रही है, और इसके अलावा आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट करके दूंगा कि सबसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, लाहौर के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको आने वाले 102 दिन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल करना है। फिर भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि प्रेफरेंस बनाते हुए ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना, ज्यादा चीजों को जो है वो नहीं सोचना। सिर्फ ये बात जहन में बिठा लेनी है कि जो लिस्ट में इस वक्त बना रहा हूँ रेफरेंस लिस्ट की, मैं इस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये है। तो इन शॉर्ट में ये कहूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए भूल जाए एग्रीगेट को, भूल जाए कॉलेज की रैंकिंग को, भूल जाए कॉलेजेस की फीस को, भूल जाए कॉलेज की लास्ट ईयर के एग्रीगेट को। सिर्फ याद रखें, सिर्फ फोकस रखें, सिर्फ इस बात पे फोकस रखें कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी के तहत मेरे जो ये 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनका मेरे लिहाज से क्या ऑर्डर बनता है। तो यूएचएस के वेबसाइट से वो डाउनलोड कर लें पीडीएफ फाइल, जहां पर कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है और उसके सामने उसका शहर भी लिखा हुआ है। फिर आप लोग देखें कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं, किस शहर से है आपका ताल्लुक। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लोगों ने किस कॉलेज को तरजीह देनी है, किस कॉलेज को नंबर 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, या लास्ट पे तो मैंने आपको बता ही दिया है। अजहर नईद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेडिकल कॉलेज है, और फैसलाबाद का जो गर्ल्स के लिए कॉलेज है स्पेशली, उसको उन कॉलेजेस को आपने बिल्कुल लास्ट पे रखना है, उनको ना गलती की जगह टॉप पे रखने की। तो बच्चों ये थी मुकम्मल अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है बड़ी तफसील के साथ। तो वीडियो लंबी भी हो गई है, तो अभी चाहता हूँ मैं आप लोगों से इजाजत। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।